और दीर्घ सूत्री होने से अच्छा है कि लघु उत्तरीय बने तो समझ में। और हमने जितना आपको दिया था उचित दिया था, अच्छा दिया था, सारगर्भित दिया था, कोई मन ग्रहण नहीं दिया था। ठीक, हम मन ग्रहण कर रहे हैं, आपसे हमने नहीं कहा कि मन ग्रहण करना। अच्छा बोलिए। हाँ भाई ध्यान दें, बाहर निकल आइए। ध्यान से सभी माताओं से निवेदन है और निकालिए। हमारे चाकरी शिकार कि जल्द से आकर के यहाँ थोड़ी दिलवाए। जितने घर सभी माताओं को कमेटी बहुत जल्द से जल्द बुलाया है, जल्द से आकर के थोड़ी। जितने भी ज्यादा बिगड़े हुए लोग हैं उनको सुधारने के लिए हमें ही लाया जाता। अभी महात्मा जी महाविश्वामित्र जी के यहाँ कुछ बिगड़े लोग पहुंचते थे तो महामुनि अयोध्या पहुंचे, बोले महाराज कुछ दिन के लिए अपने पुत्रों को दो, कुछ लोग हमारे आश्रम में रहते हैं वो अच्छे नहीं है, बिगड़े लोग हैं, तो उनको सुधारना। तो सुधारने के लिए हमको लाया जाता है। चलिए देखा जाएगा समय कैसा है। वैसे आप तो महामुनि हैं, महिदेव हो, आपको क्या कहना है? वरिष्ठ बड़े सुंदर। अब आपने कहा समानता तो है, समानता तो है, आपने कहा वो समानता कैसे है? समानता कैसे है? तो एक पिता के बहुत पुत्र तो होते हैं लेकिन वो पिता को सब समप्रिय नहीं होते। पिता को सब प्रिय होते हैं। विषय ये नहीं है, विषय ये नहीं है महाराज। पिता के पुत्र बहुत है तो क्या सब पुत्र समप्रिय होते हैं? एक पिता के विपुल कुमारा विपुल पुत्र है, बहुत पुत्र है, तो क्या पिता को सब पुत्र बराबर क्या नहीं? समानता का दर्शन करने ब्रह्मा की सृष्टि में समानता नहीं है। जब कुछ हमारा था तो आपने कहा समानता है। पिता के पुत्र तो बहुत होते हैं पर पिता को सब बराबर प्रिय होते हैं। और मैं कहता हूं ऐसा नहीं है। अपने घर से देख रहे हो, आपके 4 बड़े भाइयों को आपके पिताजी ने आदेश दिया कि माता का वध कर दो, उन्होंने नहीं किया। आपको आदेश दिया कि माता का वध कर दो, आपने कर दिया। तो जो पिताजी की न मानेगा वो ज्यादा प्रिय होगा या जो पिताजी को मानेगा वो ज्यादा प्रिय होगा? पुत्र आपके बहुत है पर एक पुत्र ऐसा है जो आपके आज्ञा की अवज्ञा करता है, आपके आदेश को नहीं मानता है। और एक पुत्र ऐसा है जो माता और पिता के वचनों का अनुपालन है, माता पिता के आदेश का अच्छा सा पालन करता है। तो दोनों बराबर प्रिय नहीं होंगे। वो ज्यादा प्रिय होगा जो पिताजी की आज्ञा को मानता है। और प्रमाण हम देंगे। पिता के लिए सब पुत्र सब प्रिय नहीं होते हैं। और देखो कैसे प्रमाण मारा, बिल्कुल सुरक्षित। ये सब मन प्रिय सब मन उपजाए, सब मन प्रिय सब मन उपजाए, सब मन उपजाए। वो सब प्रिय है पर बराबर नहीं। कैसे प्रिय है? सब मन प्रिय सब मन उपजाए और 3 महा अधिक मनुज मोहि। समानता कहाँ है? 3 महा अधिक मनुज मोहि भाई। प्रिय तो सब है, पैदा तो मैंने सबको किया है लेकिन बराबर प्रिय नहीं है। 3 महा अधिक मनुज मोहि। पहली बात, बड़े कम समय में देखिए मैं आपको अवसर दे देता हूं। दूसरी बात, आपने कहा था शास्त्राओं ने कर्म दिया और जब हमने उसका वध कर दिया तो उसको कहने लगे लोग कि इसने कर्म किया, ये कर्म किया, इसको कर्म किया। महाराज ये इतिहास है और इतिहास शास्त्राओं का कैसा इतिहास है, देवराज इंद्र का कैसा
इतिहास है, त्रिशंकु का कैसा इतिहास है, ये जब इतिहास पढ़ेंगे तब इतिहास कब लिखा जाएगा, जब व्यक्ति कर्म करेगा तो उसके अनुसार उसका इतिहास लिखा जाएगा। चलिए, आपने कहा कर्म के आधार पर फल नहीं मिलता है। जैसे अंशुमान भगीरथ के पहले 4 पीढ़ी सबने तपस्या किया, तो क्या उनकी तपस्या का परिणाम गंगा आई? नहीं आई। गंगा कब आई? जब भगीरथ ने तपस्या। केवल भगीरथ की तपस्या का परिणाम नहीं है गंगा। गंगा उन सबकी तपस्या का परिणाम है। गंगा उन सबकी तपस्या का परिणाम है महाराज। कैसे? क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत जो मैंने पढ़ा है, अवश्य देव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये मैंने नहीं बनाया, ये ब्रह्मवाणी है, ये मैंने नहीं बनाया है। आप कहीं से भी ऐसा कोई प्रमाण पढ़िए कि कर्म कुछ और होता है और फल कुछ और। भाई आपने कहने से थोड़ा मान लेंगे कि कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। आचार्य कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, मनीषी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व का इलाका और जो जस करे सो तस फल, ये लक्ष्मण हो गया। अब आप कह दो कि ऐसा नहीं है तो ऐसे थोड़ा मान लिया जाएगा। आपकी हमारी लड़ाई शास्त्र की है, आपकी हमारी लड़ाई शास्त्र की है। तो कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है, अलग अलग मिलता है। कर्म अलग है और फल अलग है, ऐसा कोई आप प्रमाण एक सूत्र एक अध्याय पढ़िए। और मैं कहता हूं कि जैसा कर्म करोगे फल वैसे मिलेगा। और फिर से एक नया प्रमाण कराऊंगा, जैसे कर्म करेंगे फल वैसे मिलेगा। ये शुभ है और अशुभ है, शुभ है और अशुभ है, कर्म अनुहारी फल हृदय विचारी। फल कैसे मिला? तो बोले शुभ है और अशुभ है, कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। शुभ है अशुभ है, कर्मों के अनुसार ईश्वर फल देता है। ये प्रमाण यहाँ आचार्य कहते हैं। तो आप भी कैसे मान ले कि कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता? ये कैसे मान ले? अगर ये मान ले कि कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है तो फिर क्या ये गलत है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश देत फल हृदय? थोड़ा चिंतन करिए महाराज। जैसा कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा, बदल नहीं सकता है। बहुत देखिए आप, जहां तक उठा के देखेंगे वहीं तक आपको मिलेगा। जो अच्छे कर्म करता है उसको अच्छा फल मिलता है, और जो अच्छे कर्म नहीं करता है उसको अच्छा फल नहीं मिलता है। इसलिए मेरा कथन यह है कि धनुष तोड़ने वाले का विरोध मत करिए। पहली बात, आपने कहा जय जयकार हो रही है उसकी, तो आप कोई जय जयकार करें। हमने ये नहीं कहा था कि उसकी जय जयकार हो रही है, ये हमने नहीं कहा था कि उसकी जय जयकार हो रही है। हमने कहा था कि यश व्यापक, इस कर्म का परिणाम यश है, और सास बहू ने जो कर्म किया है उसका परिणाम कलंक यानी अपयश है। तो परिणाम अलग अलग क्यों? वो आपने कहा जय जयकार हो रही है, आरती उतारी जा रही है, तो बातें नहीं आई। ये तो आपने अपनी तरफ से प्रस्तुत कर दिया है। विषय जय जयकार का नहीं है, विषय आरती का नहीं है। अगर आपने कहा है कि अब कोई आरती करे तो उसको जो मान्यता मिल गई है उसकी वो मान्यता समाप्त कर दोगे। जो उसको मान्यता मिल गई है क्या वो मान्यता नष्ट हो गई? अगर अब कोई जय जयकार नहीं कर रहा है, आरती नहीं उतार रहा है, तो जो उसको मान्यता मिली है, जो प्रतिष्ठा उसको मिली है, क्या वो वापस हो गई? वो तो वही है, वो तो वही प्रतिष्ठित है। आज भी उसको ब्रह्म कहा जाता है। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु बहु चापे ठंडे महितारे, तो देखी लोग सब भय सुखारे। जो उसकी प्रतिष्ठा है वो
प्रतिष्ठा उसकी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। और जय जयकार अब नहीं कर रहे हैं तो समय होता है हर कार्य का, हर कार्य का समय होता है। व्यक्ति प्रातःकाल प्रातःकाल निद्रा का त्याग करता है और जगने के बाद क्या करता है? सरस्वती की वंदना करता है, लक्ष्मी जी की वंदना करता है, नित्य नियम बनाता है, संध्या करता है, भोजन करता है, फिर अपने कामों की ओर निकलता है। तो अब कह दिया जाए कि ये जगह, जब वो जगह तो उसने इष्ट वंदना किया, संध्या वंदन किया, स्नान किया और स्नान करके भोजन किया। हर कार्य का समय था। जब जय जयकार का समय था तो जय जयकार हुई। अब समय दूसरा है, नहीं हो रही जय जयकार, समय निकल गया है, पर उसकी प्रतिष्ठा थोड़ा नष्ट हो गई है। अगर उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हुई हो तो आप बताइए, आज भी धनुष तोड़ने वाला अपनी जगह पर प्रतिष्ठित है, क्योंकि आज भी उसके गले में वो जयमाल सुशोभित हो रही है। वो जयमाल आज भी सुशोभित हो रही है महाराज। कौन जयमाल? जिसमें प्रतिष्ठा है। सरोज जयमाल सुहाई और विश्व बजे शोभा जय। आज भी वो जयमाल धनुष तोड़ने वाले के गले में है, वो प्रतिष्ठा आज भी है। मैं आपको सुनना चाहता हूँ।